नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड पर। मैं हूं आशीष तिवारी। मेरे पीछे स्क्रीन पे जो कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि आखिर आज किस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि कोई चिट्ठी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सरकार के 3 साल पूरे होने पर लिख रहे हैं तो सवाल ये क्यों पूछा जाए कि क्या उस पार्टी में, जिस पार्टी के सरकार है, उसका मुख्यमंत्री है, उसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। सवाल पूछा जाना चाहिए। सवाल पूछा इसलिए जाना चाहिए क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जो घटनाक्रम बीजेपी में, उत्तराखंड बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं, उससे यह सवाल बनता है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। जरा सिलसिलेवार इस चीज को समझते हैं, उन चीज़ों की आपसे चर्चा करते हैं, उन घटनाक्रमों की आपसे चर्चा करते हैं और आप खुद ये तय कीजिए कि क्या वाकई में ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये वाकई में सवाल पूछा जाना चाहिए और इसके मायने क्या हैं। आप देखिए तो 3 साल का वक्त धामी 2.0 जो सरकार है, यानी धामी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, उसके 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे हो गए, बीजेपी में जश्न, क्योंकि बीजेपी की एक आदत है, एक उसकी परंपरा है कि वो इवेंट मैनेजमेंट बहुत शानदार तरीके से करती है। कोशिश इस बार भी की गई कि जब 3 साल पूरे हों तो एक पूरा सप्ताह मनाया जाए और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। और देहरादून में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन उसी वक्त जब ये जश्न मनाया जा रहा था, उसी वक्त जो घटनाक्रम, क्योंकि एक घटनाक्रम पहले से चल रहा था प्रेमचंद अग्रवाल का, जो घटनाक्रम यहाँ तक आया वो 1 महीने के आसपास वो घटनाक्रम चला प्रेमचंद अग्रवाल वाला, और उसके बाद जब 3 साल पूरे होने का जो जश्न आया उस पर भी उसकी थोड़ी बहुत छाया दिखाई पड़ी। लेकिन ठीक है, सरकार ने उसको मैनेज किया। लेकिन उसके तुरंत बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे सीन में एंट्री करते हैं और उनका एक बयान सामने आता है। उस बयान के बाद फिर एक बार सवाल उठता है कि प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत तक क्या वाकई में बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है ना। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरीके से बयान दिया, संसद में खड़े होकर साफ गोली से मान लिया कि अवैध खनन हो रहा है उत्तराखंड में, तमाम नदियां उसमें अवैध खनन हो रहा है। उसके बाद जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने अफसरों पर, या जिस अफसर ने इस पर स्टेटमेंट दिया था उस पर ऐसे टिप्पणी कर दी, उस पर ऐसी टिप्पणी कर दी कि वो भी चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे पूछा गया, वो धामी सरकार के साथ खड़े नजर आए। और इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर वही बयान एक तरीके से दोहराया जो जिस स्टैंड पर वो पहले थे। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में याद करिए कि एक धारा ये भी चल पड़ी, एक सवाल ये भी उठने लगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी डोलने वाली है। हालांकि हमने, जो हमारे सोर्सेस थे, हमने कभी ये नहीं कहा क्योंकि ये अस्थिरता कहीं से दिख नहीं रही थी। लेकिन कयास लगाए जाने लगे, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी और यहां तक कहा जाने लगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं फिर से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे, और यही वजह है कि वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो संसद में इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन त्रिवेंद्र ने इन सारे बयानों को या इन सारे कयासों को एक बार में ही खारिज किया और कहा कि मैं तो अब दिल्ली आ चुका हूं, मुझे उत्तराखंड का कोई बहुत ज़्यादा मोह अब बचा नहीं है कि मैं वहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूँ, देहरादून की कुर्सी पर बैठूँ। तो ऐसे में सवाल ये है कि जब त्रिवेंद्र कह रहे हैं कि उनकी कोई बड़ी इच्छा नहीं है कि वो देहरादून में मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे, और महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि धामी सरकार अच्छा कर रही है, सवाल यह है कि आखिर इन सब के बीच में ये कहां से हवाएं उठ रही हैं जो ये कह रही हैं कि धामी सरकार की कुर्सी या धामी सरकार खतरे में है। यहां पर एक सवाल और भी है कि धामी सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं बहुत लंबे समय से हो रही, और हमने भी कई बार, हमें भी इस बात का इशारा मिला कई बार कि कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री कई बार दिल्ली भी गए। उसके बाद ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार में भी कोई ऐसा पेंच है जो बार बार फंस रहा है, और यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है।
पहले ऐसा लगा कि कुमाऊं गढ़वाल जाति समीकरण को साधने में कोई दिक्कत हो रही है और इसकी वजह से लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है कैबिनेट विस्तार में। लेकिन इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल का घटनाक्रम हुआ, ऐसा लगा कि चलिए प्रेमचंद अग्रवाल अब उनकी कुर्सी जब जाएगी उसके बाद कैबिनेट विस्तार होगा और नए तरीके से नए समीकरण साधने के साथ होगा। लेकिन अब जब प्रेमचंद अग्रवाल का घटनाक्रम भी खत्म हो चुका है, उसका भी पटाक्षेप हो चुका है, उसके बावजूद कैबिनेट विस्तार में देरी, तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो घटनाक्रम हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सवाल ये पूछा जाए कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की व्यक्तिगत छवि को लेकर कोई बहुत ज्यादा सवाल बीजेपी में नहीं है। लेकिन बीजेपी में पिछले कुछ वक्त में ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो ये बार बार पूछने पर मजबूर कर रहे हैं सवाल कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ऐसी लॉबी है बीजेपी में जो सरकार के कामकाज को पसंद नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का एक धड़ा ऐसा है जो अपनी मनवाली करवाना चाह रहा है और किसी अन्य तरीके से दबाव डालने की कोशिश हो रही है, और इसकी वजह से बार बार इस तरीके के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोशिश फिर एक बार की है दायित्वों को बांटकर ये तय करने की, कम से कम ये बता दिया जाए या संदेश दे दिया जाए कि समूची बीजेपी या सरकार को न तो कोई खतरा है, न दोनों के बीच में, सरकार और संगठन के बीच में रिश्तों में कोई खटास है। लेकिन कैबिनेट विस्तार अब भी रुका हुआ है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के तेवर अब भी बने हुए हैं, महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी सवाल बना हुआ है। हालांकि बहुत जल्द संगठन के चुनाव होने हैं, ये तय हो जाएगा। लेकिन महेंद्र भट्ट जिस तरीके से पहले धामी सरकार के पक्ष में आए, फिर धीरे से वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ भी गए और फिर बीच का एक रास्ता अपना लिया जिससे उनकी जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर रहे। इन सारे घटनाक्रमों को जब आप एक साथ जोड़ते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। अब आखिरी बात, ये चिट्ठी जो हमने स्क्रीन पर लगाई है, इस चिट्ठी का जिक्र बहुत जरूरी है। ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनकी सरकार के 3 साल पूरे होने पर। एक ये सामान्य परंपरा है, हालांकि इसके पहले चिट्ठी लिखी गई हो किसी मुख्यमंत्री के 2 साल या 3 साल पूरे होने पे, ऐसा वाकया मुझे याद नहीं आता है। अगर आपको याद हो तो जरूर आप मुझे याद कराइएगा, याद दिलाइएगा। लेकिन इन सारे घटनाक्रमों के बीच में ये चिट्ठी जब आती है, ये चिट्ठी चर्चा का विषय एक बार फिर से बन जाती है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये तस्वीरें हमने लगाई हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, महेंद्र भट्ट हैं, ये एक ऐसा यहां पर कुछ चल रहा था जिससे सवाल ये उठ रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री की एक चिट्ठी आती है जिसमें वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, एक तरीके से पीठ थपथपाई गई है। इससे 2 मैसेज बिल्कुल साफ हैं, 2 संदेश बिल्कुल साफ हैं। पहला संदेश ये दिखता भी रहता है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है वो दिख जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली जाते हैं वो अक्सर पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। पीएम मोदी का वक्त मिलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन धामी को, मुख्यमंत्री धामी को पीएम मोदी का वक्त मिलता है और जो आपस में दोनों की ट्यूनिंग दिखती है उससे ये साफ हो जाता है कि कम से कम मुख्यमंत्री धामी की पीठ पर पूरी तरीके से पीएम मोदी का हाथ तो है। और दिल्ली दरबार में या दिल्ली में मुख्यमंत्री की अच्छी चल रही है, अच्छी बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा संदेश क्या है? ये पहला संदेश तो क्लियर हो गया, दूसरा संदेश क्या है? दूसरा संदेश ये है कि भाई ये चिट्ठी संदेश इस बात का दे रही है कि जहां अगर मन में कोई मालिन्य हो, कोई मैल हो तो उसे दूर कर दीजिए। मेरा अपना ये मानना है, अपना ये एनालिसिस है कि कोशिश ये हो रही है इस चिट्ठी के जरिए, क्योंकि आमतौर पे 2 साल, 3 साल, 4 साल पूरे होने पे प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख रहे हो ऐसा याद नहीं आता है। लेकिन ये चिट्ठी लिखी गई है, 29 मार्च को ये चिट्ठी आती है और 1 तारीख को कहिए या 2 तारीख को ये चिट्ठी पब्लिक होती है, सबके बीच में आती है। 29 मार्च की चिट्ठी है, पहुंच तो तुरंत गई होगी, लेकिन पब्लिक होने में 1 या 2 दिन इसको लग गए हैं, ठीक है। लेकिन
इस चिट्ठी का जो संदेश है कि भाई ये जो 3 धड़े यहाँ बन रहे हैं, कम से कम इनकी आपसी जो मन का मैल है इसे दूर किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं और उन तक ये बात पहुंच चुकी है कि उत्तराखंड की बीजेपी में आपस में कुछ धड़े बन गए हैं, बातें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं और वो ठीक नहीं है। ऐसे में एक तरीके का ये डैमेज कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी हो रहा है। अब सवाल आखिरी आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये डैमेज कंट्रोल क्या बीजेपी में अंदर खाने जो चल रहा है उस तूफान को शांत करने के लिए काफी है? क्या जो आपस में खिंची तलवारें हैं, अगर हैं तो आपस में जो खिंची ये तलवारें हैं वो फिर से मयानों में चली जाएंगी और जो आपस में एक दूसरे को एक तरीके से एक दूसरे पर सवाल उठाने की कोशिश होती रही है वो अब खत्म हो जाएगी? ये सवाल आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और चलते चलते आपसे निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस शो में हम आपके लिए लाते हैं उत्तराखंड की सियासत, उत्तराखंड की अफसरशाही से जुड़ी हुई तमाम अंदर खाने की खबरें जो आपको रखती हैं जागरूक। तो आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।